साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की सुनवाई हुआ था, जो मामला रिजर्व किया गया था, आज उसकी सुनवाई हुई और फैसला ये आया कि जो भी, अगर आप देखोगे, जितने जो ऑर्डर आया है, जो पिटिशनर थे उनका सारे सबूत के साथ सब चीज़ उसमें लगाया गया है ऑर्डर में कि इन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। तो उनके गलतियों को भी दिखाया गया है और ये बताया गया है कि ये जो पिटिशनर हैं इनकी बातों को खारिज किया जाता है और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि उसमें टाइम बाउंड कहीं नहीं दिया है, खैर, लेकिन जो हम लोग चाह रहे थे, जो 2.5 साल से 2 साल से परेशान थे कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए। जैसा कि यूपी गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी थे या फिर नेता थे, सब यही कहते थे कि भर्ती कोर्ट में, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी जो विधान परिषद में मामला ज़बरदस्त उठवाया गया या वाद विवाद उसमें हुआ, आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार बताया गया कि माननीय न्यायालय में मामला रिजर्व कर लिया गया। जैसे ही डिसीजन आएगा उसके बाद हम लोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज अभी हमारी शिक्षा निदेशालय में बात हुई फ़ोन के माध्यम से और एडी बेशक उप शिक्षा निदेशक सर से भी बात हुई। तो हालांकि उन लोगों को पता होता है कि क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने उनको ऑर्डर भी भेजा है और ऑर्डर के बारे में बताया भी है कि ये ऑर्डर आया है सर, और आप लोग जितनी जल्दी हो सके सर, आप अपनी विभागीय कार्रवाई, चाहे वो लखनऊ के माध्यम से आदेशित हो, जो भी हो करना आप लोग को काम है। और सीट वृद्धि के संबंध में भी बातें किया गया और बताया गया सर, जो भी कार्रवाई हो त्वरित की जाए। जैसे कि सीट वृद्धि का मामला आ रहा है, मैं जो है शुरू से बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं आज तक, हमसे बहुत लोग बोलते हैं कि सीपी भाई आपका गुणांक, जब हम शुरू शुरू में आंदोलन सीट वृद्धि के लिए करते थे तो लोग कहते थे कि सीपी भाई का गुणांक बहुत कम है, इसलिए सीट वृद्धि की बात करते हैं। देखिए, मेरा गुणांक इतना कम भी नहीं है, लेकिन हम सीट वृद्धि की बात इसलिए करते थे कि जो लोग हमसे जुड़े थे, जो धरने में आते थे, वो हाई गुणांक वाले नहीं थे। हाई गुणांक वाले कहीं और तैयारी करते थे या इनका हो गया सिलेक्शन। लेकिन समस्या ये है कि हमारे साथ के जो कम गुणांक वाले साथी थे वो जुड़े थे। हम शुरू से ही 1.5 साल का अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, हमारे लोग का कहीं भी कोई उद्देश्य नहीं था कि भर्ती पूरी हो, लेकिन सीट वृद्धि के साथ, ये हम लोगों का मेन मुद्दा था, जो आज भी है। और सीट वृद्धि के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती है कि प्रयास कहाँ से कितना किया जाता है और किया जा रहा है। और बाकी एक चीज़ और है कि डिसीजन एक बार मैं फिर से बता दूं क्या आया है। उसमें यही आया है कि जो जितने भी याची थे उनके मामले को डिसमिस किया जाता है और साक्ष्य के साथ उनके ओएमआर को प्रिंट करके उसमें दिखाया गया है कि कहाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं। और ये ऐसा डिसीजन आया है कि याची भी शर्मा जाएंगे कि हमने कहाँ गलती किया है और किस मुद्दे पे हम कोर्ट गए थे। दरअसल अब ये है कि कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा। हालांकि कोई अपनी गलती बताना नहीं चाहते, बताते बताना चाहते थे। खैर देखिए, उनको भी लग रहा था कि हम इस भर्ती में आ सकते थे, इसलिए लड़े। और हम लोगों का भी ये था कि भाई, हम लोगों का हर महीने इतना पेमेंट जा रहा है, हम लोगों की क्या गलती है। बिल्कुल सही। अब परीक्षा नियामक की गलती थी, परीक्षा नियामक समझे। परीक्षा, हालांकि एक चीज़ और बता दूं, परीक्षा नियामक का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि परीक्षा नियामक ने भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपने काउंटर लगाए थे। और परीक्षा नियामक को भी ढेर, मतलब तहे दिल से धन्यवाद। उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस भर्ती के लिए अपना समय ऊर्जा दिया, चाहे वो जो भी हो। साथियों, एक चीज़ और है, आज रात को हम ट्विटर अभियान चला रहे हैं, क्योंकि देखिए, भर्ती में स्टे कुछ नहीं है। अब सबको क्लियर हो गया कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो आप लोग को जो कम्युनिटी के माध्यम से या छोटे वीडियो के माध्यम से हमने बता चुका है। और आप ये समझिए कि आज रात को 8 बजे हम लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं। उसमें सीट वृद्धि और भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र होने की बात कही गई है। क्योंकि देखिए, आचार संहिता, हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया पे इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले की भर्ती है। फिर भी साथियों, अपनी ओर से जितना प्रयास किया जाए वो कम ही होता है। प्रयास करते रहना चाहिए। और जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं, हमारी ओर से देखिए, हमारे जो संस्कार हैं घर के, हम उसको हमेशा फॉलो करते हैं। मेरे मुंह से आप कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये संस्कारों का सब खेल होता है। तो जितने भी साथी संघर्ष किए या कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और देखिए, इस भर्ती के लिए, ये भर्ती नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ है। तो इसको भर्ती कहना गलत है, इसको हम लोग दिल से लगा लिए थे और वही का नतीजा है। आप जान लीजिए, आज वो भावुक का पल था
जैसे संजय सर आज क्या भी रहते, सीपी भाई आज आप बहुत भावुक हैं। बहुत बहुत सराहनीय तो कार्य किया सर ने आपने, और काफ़ी लोगों को इसका जो है फायदा होगा, लाभ होगा, और जो है कि ये बहुत बड़ा एक शुभ समाचार आपने सुनाया। तो मतलब ये भर्ती जैसे संजय सर कह रहे थे, आप मतलब खुशी मनाइए, इतना भाव क्यों है, तो वो उस समय क्या था कि उस समय ये दरअसल ये कोई डिसीजन हम लोगों के लिए छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसका हम लोग वेट हर क्षण हर मिनट कर रहे थे। वो चाहे आंदोलन से, वो चाहे बारिश के आंदोलन से लेकर, चाहे शिक्षा निदेशालय का अनवरत धरना हो, वो चाहे लखनऊ के साथियों का धरना हो, चाहे हम लोगों द्वारा प्रयागराज से कूच कर लखनऊ जाने का धरना हो, वो चाहे साथियों द्वारा कोर्ट में हम लोगों के द्वारा चाहे जो भी प्लानिंग किया गया हो, अन्य साथियों द्वारा हम लोगों के द्वारा, चाहे मैं ही प्लान हो चाहे अन्य साथियों द्वारा जो भी प्लान किया गया था, उस प्लान को उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया था, इन सब चीज़ों को जब याद करते हैं तो एक इमोशन निकल के आता है कि ये भर्ती नहीं, ये दिल से जुड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा भावुकता होना स्वाभाविक सी बात है। खैर, मुद्दे की बात करते हैं, सभी लोग अभी खुशी मनाएं। देखिए, हर एक पल का एंजॉय करना चाहिए और क्योंकि जीवन में एक अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के लिए आपके जैसे व्यवहार हैं वो आपको प्रदर्शित भी होना चाहिए, व्यक्त भी होना चाहिए। केवल शिक्षक होने का ये नहीं कि हम यहाँ शिक्षक हैं तो दूसरे जगह जो है अशिक्षित या असभ्य तरीके से पेश आए। तो एक जो मर्यादाएं होती हैं, शिक्षक हर एक जगह उसकी जो होता है अभिव्यक्ति हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो इसलिए सभी साथियों को फिर से मैं कह रहा हूँ कि 8 बजे आज रात को सभी लोग तैयार रहिए, आज ट्विटर अभियान होगा। देखिए, ये एक अंतिम कील होनी चाहिए। इसमें क्या है कि चुनाव भी है और हम लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 10 साल का सीट जोड़िए, क्योंकि हम लोग जब भी कहे हैं तो ये लोग कहे हैं कि भर्ती फंस जाएगी, ये है वो है। लेकिन अगर आप आयोग की परीक्षाओं में देखेंगे या इनके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो स्पष्ट लिखा रहता है कि भर्ती प्रक्रिया में सीट बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। खैर, हम ये चाहते हैं कि जो 2021 से विज्ञापन आया है, 2023 में पूरा हो रहा है, इसके बीच में जितने सीटें हैं वो तो लीगल है, उसको तो बढ़ा ही सकते हैं ना। तो विज्ञापन भी कहता है, नियम भी कहता है, तो बस उन्हीं का मांग करेंगे। हम ये मांग अपने भाइयों के लिए करेंगे। और जो भी साथी ये कह रहे हैं कि इनका गुणांक बहुत कम है इसलिए सीट वृद्धि की बात करते हैं, भर्ती प्रक्रिया की बात नहीं करते हैं, हम दोनों को साथ मिलकर चलने वाले आदमी। देखिए, मेरा इतना गुणांक कम भी नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना होगा, अगर प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान न रहें, आज 8 बजे तैयार रहिए सभी लोग ट्विटर अभियान के लिए। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।